अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? 10th क्लास साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.7 वेरिएशंस, और उसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसमें से कभी कभार जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो एग्ज़ाम में आ जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्टेटमेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं है जितने लेंथी इनके आंसर, इतने लेंथी नहीं है जितने लेंथी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को जो है वो बड़ा जो है वो ध्यान से थॉरली इन डिटेल आपने पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को बस समझना है आपने। तो इसके अंदर हम वेरिएशंस और ये जो गिवन हमारे पास डाटा होगा, इसके अकॉर्डिंगली जो भी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वेरीज डायरेक्टली वेरीज है एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ I of an edge and area is equal to 27 square unit when I is equal to length is equal to 3 unit. A when L 4 है, unit 2 I where A is equal to 125 units है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन गिवन है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। द सरफेस एरिया ए ऑफ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एज ए 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन आई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 3 यूनिट। फाइंड, इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। ए नंबर 1 क्या फाइंड करना है? ए एरिया क्या है व्हेन एल इज इक्वल टू 4, जबकि एल इज इक्वल टू 4 है तो एरिया फाइंड करना है। नंबर 2 इसमें फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है जब एरिया 12 है। लेंथ जबकि एरिया कितना है? 12 स्क्वायर फुट है, स्क्वायर यूनिट्स है, स्क्वायर यूनिट्स है। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। ए वेरीज लेंथ स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एल स्क्वायर। कॉन्स्टेंट की मदद से हम फाइंड करते हैं ना। पुट ए इज इक्वल टू 27 गिवन है, स्क्वायर यूनिट्स लेंथ 3 यूनिट्स, 27 इज इक्वल टू के 3 का क्यूब। तो 3 3 का 9 के आ गया। के फाइंड करना था 27/9, 9 1 था 9, 9 3 था 27, के 3 आ गया। उस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे ए में, तो ए इज इक्वल टू 3 एल स्क्वायर। पुटिंग एल इज इक्वल टू 4 इन बी, तो ए इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 16 इंटू 3 48 स्क्वायर यूनिट्स। पहले का आंसर ये आ गया, यानी कि यूनिट्स कितने आ गए? ए इज इक्वल टू 43 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट है। पुट ए इज इक्वल टू 12 और यूनिट इन बी 12 3 एल स्क्वायर। तो वही वैल्यू पुट कर दी, 3 14 12/3, तो ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। 3 1 था 3, 3 4 था 12। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड करते हैं। द सरफेस एरिया एस ऑफ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर से शो है, एंड एस इज इक्वल टू 16 पाई डब्ल्यू। when r2 है, find r when s is equal to 36। फाइंड क्या करना है हमने? r फाइंड करना है when s is equal to 36 पाई। ठीक है, 36 पाई है हमारे पास ये। तो s वेरीज r स्क्वायर, s is equal to constant r स्क्वायर। पुट एस 16r r2 इन 1, 16r इज इक्वल टू के 2 का स्क्वायर, 16r इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू फाइंड कर ली 4r, 4 4 द 16, ये वैल्यूज़ आ गई के की। ठीक है जी। उसके बाद पुटिंग वैल्यू कर दी बी के अंदर, तो 36r इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 36/4, 4 9 द 36 आ गया। तो आर इनका स्क्वायर, आर का स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लिया, ये 3 आ गया, तो 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो ये आर की वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 3।
इन हुक्स लॉ, हुक का लॉ है ना, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है आपने, याद होगा आपको। द फोर्स एफ अप्लाइड टू द स्ट्रेंथ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज अमाउंट ऑफ elongation s and f is equal 32 लिब्रा मीन पॉन्ड को कहते हैं एल बी when s is equal to 1.6 in found 1 s when f is equal to 20 libra lb upon नंबर 2 f when s is equal to 0.8। इसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली हमने, ये आपके पास सामने आ गई। f वेरीज 3, f कांस्टेंट s, f 32s 1.6, 32k 1.6 आ गया। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट 32/1.6, पॉइंट ख़त्म किया, ऊपर 10 लगा दिया, आपको पता होगा लगाते में भी आप ऐसे करते थे। इसकी कटिंग करवा दी, 16 1 द 6, 16 2 द 32, 10 2 द 20, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। इसको मज़ीद जो है वो इक्वेशन 1 में पुट किया, फिजिकल टू 20 किसकी वैल्यू आई है, के की, के एस, तो 50 आ गया। 50 इज इक्वल टू 20, एस की वैल्यू फाइंड करनी है, 0 0 से कट गया, 5/2। उसके बाद एस इज इक्वल टू 0.6 है, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 20 इंटू 0.8, ये आ गया 16। ये आपके पास एल बी लिब्रा या पाउंड में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इसी तरह से आपकी बुक में भी है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। आगे आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन तो आप रीड कर लेंगे ना, आपके सामने है। क्वेश्चन जब यहाँ तक रीड कर लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन आ गई, 1 वेरीज 1/d², इन्वर्स है ये, इन्वर्सली इसलिए 1/d² लगाया है। जहाँ पे डायरेक्टली होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इतना तो आपको जो है वो नॉलेज इसका हो गया होगा। तो i इज इक्वल टू k/d², पुट i 20 एंड d 12 इन इट, 20 इज इक्वल टू k/12², तो k इज इक्वल टू 20 इंटू 12 का स्केयर, 20 इंटू 144, 2880। ये हमारे पास एक k की वैल्यू आ गई 2880, उसको जी पुट कर देते हैं, यहाँ पे ओवर d² कर देते हैं, तो d 8 है, 2880 ओवर 8 का स्केयर 64 से कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 45 आंसर आएगा। कैलकुलेटर है ना, उसको निकालें, लिखें 2880 डिवाइडेड बाई 46, तो आंसर क्या आता है, यही आता है ना, देख लें जो मैंने लिखा है। आप भी बहुत समझदार बड़े लाइक बच्चे हैं, इसलिए आपका भी आंसर यही आया है। तो आप बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं ना, आप कामयाब लोग हैं, यही आपकी कामयाबी, आप बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार। ये मैथ जो है ना, ये प्रैक्टिस से जो है वो इसमें बेहतरी आती है, ठीक है। तो जिस तरह आप खेल में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो आपको अच्छा खेलना आता है, लूडो खेलते हैं आप, आजकल तो ये गेमें नहीं चलती हैं, आजकल तो पबजी चल रही है और वो पता नहीं कौन कौन सी गेमें हैं, प्ले स्टोर पे गेमिंग बॉक्स पे, PS4 PS5 पे। तो हमारे ज़माने में ये छोटी छोटी गेमें होती थी। बहरहाल इससे माइंड शार्प होता है, लेकिन पेपरों के बाद खेलनी है आपने, पेपर दे के, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन है, यहाँ तक है जी। सोल्यूशन नंबर यहाँ पे मैं आपको इंटरप्रेट करता हूँ इसको, इसकी इंटरप्रेटेशन है P वेरीज D, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन कि इस तरह से हमने फाइंड किया 2.25/5, तो ये K की वैल्यू आ गई। फिर क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, 9 LB ओवर SU, P इज इक्वल टू 9 इन B में 0.45 D इज इक्वल टू ये, और D की वैल्यू आ गई 20 FT, ये आपको नज़र आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर है जी 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। लेबर कॉस्ट C वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ द वर्कर्स N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D, ठीक है। If the cost of 800 workers for 13 days is rupees 286,000, then find the labor cost of 600 workers for 18 days। ठीक है जी, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। C वेरीज N इंटू D, C वेरीज K एंड D, इक्वेशन बन गई है। C की वैल्यू है, N की है वैल्यू 800 और D की है 13।
ये पुट कर दी तो ये हमारे पास के की वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली जनाब। ये आ गई, उसको बी में पुट किया, सी के अंदर सी इजिकल टू 286,000,800 इंटू 13 इंटू एन डी। तो इसको जब पुट किया इन वैल्यूज़ को एन डी, तो ये कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर पे 297,000 रुपीज़ आंसर आ गया। ठीक है जी, जो हमें रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं रीड करता हूँ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। द सपोर्टिंग लोड ऑफ अ पिलर varies directly as the fourth power of its diameter d and inversely as the square of the height L. A pillar of diameter 6 inch and of height 30 feet will support a load of 63 tons. How high a 4-inch pillar must be supported a load of 28 tons. कहता है कि 4 इंच का, हाउ हाई या 4 इंच पिलर, 4 इंच का पिलर है, मस्ट बी ए सपोर्ट, कितनी सपोर्ट उसको देनी चाहिए कि वो लोड उठा ले 28 टन का। तो लोड उठवा लेते हैं 28 टन का, हमें तो 2800 टन का भी कहेंगे हम लोड उठवा देंगे, हमने तो कैलकुलेट ही करना है। तो करते हैं जी, सी वेरीज डी की 4/L²। ये इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, सी इज इक्वल कॉन्स्टेंट d²/L²। ठीक है जी, थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है। के इज इक्वल टू जो है वो d²/d⁴, सी इज इक्वल टू ये, एल ये और डी ये। वैल्यूज पुट कर दी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और जनाब ये हमारे पास फिर वैल्यूज पुट की, सी 28, d4 और इन बी में, तो 63 इंटू 30 का स्क्वायर/6 की 4। तो ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे, तो ये 4 की 4 और 28 आ गया। ये देखें कितनी लंबी कटिंग करवाई है। सीधा सीधा आप कैलकुलेटर पे लिखें 4 की पावर 4/28, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी 400। और एल का स्क्वायर ख़त्म किया, स्क्वायर रूट ले लिया 400 का, तो 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400 होता है ना, तो 20 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है जी सेकंड लास्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.7, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3, 10th क्लास साइंस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर है जी 8, द टाइम टी रिक्वायर्स फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज द वेट डब्ल्यू एंड द लिफ्टिंग डेप्थ D varies inversely as the power P of the motor if 25 seconds are required। ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो है ना वो इतनी देर लग जाती, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो बनाए हुए हैं लास्ट एक्सरसाइज में। फॉर अ 4 HP मोटर टू शिफ्ट 500 लिब्रा मीन पाउंड थ्रू 40 फीट, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 LB थ्रू 120 फीट इन 40 सेकेंड। क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो T इज इक्वल टू WD/P इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके बाद वो इक्वेशन बन गई, वैल्यूज पुट कर दी, के की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1/200। T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट WD/P 40 वैल्यू है उसकी, 1/200, 800, 120/200 इंटू 400 मल्टीप्लाई करके कटिंग करवाई, तो 20 HP हार्स पावर आंसर इसका आ गया। सिंपल आंसर है। देखिए ना, इतना लंबा आंसर नहीं है जितना लंबा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3.7, 10th क्लास साइंस। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। द काइनेटिक एनर्जी के ई से शो करते हैं, इसको लिखा हुआ है ये के ई। ये भी फिज़िक्स का क्वेश्चन है, जो मैथमेटिक्स इसके अंदर है, लेकिन ये जो है वो कैलकुलेशन फिज़िक्स के अंदर ज़्यादा हम काइनेटिक एनर्जी की उसमें बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी कैलकुलेशंस। ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी v इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 4320 Ft/Libra mean pounds when the mass is 45 lb and the velocity is 24 ft/second. Determine the kinetic energy of a 3000 lb automobile traveling 44 feet per second। ठीक है, डिटर्मिन करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 300 lb, के ई फाइंड करनी है 300 lb की।
3000 लिब्रा की विद 44 FT फिट बाई सेकेंड। ठीक है, के क्या होती है, जब 3000 मीन तकरीबन 1400 किलो वज़न लेके जाते हैं 44 फिट पर सेकंड के अंदर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये है ना काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना फिज़िक्स में, वैसे ही 9.8 होती है परफेक्ट, राउंड करके 10 कर देते हैं। अब वो कहता है कि 3000 किलो पाउंड या तकरीबन 1400 किलो बनता है, 1400 केजी में बता रहा हूँ मैं, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसके ऊपर के कितनी आएगी, तो ई हम इसको शो कर देते हैं, ई से वेरीज एज mv²। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है फिज़िक्स के अंदर, आपने पढ़ी होगी, mv², मैस इंटू वेलोसिटी स्क्वायर के। तो मैस इंटू वेलोसिटी स्क्वायर के साथ के कांस्टेंट लगा देते हैं, जिसकी मदद से हम फाइंड करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी। 4320 m45 है, v24 है, तो ये वैल्यूज़ इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया, तो के हमारे पास ये आ गई। आप 4320/45 × 572 उसको ए में पुट कर देते हैं, तो जब पुटिंग की इंटू mv², तो v44 है, m 3000 है, तो ये 4320 मल्टीप्लाई 3000 इंटू 44 का स्क्वायर बाई 45 इंटू 576, सीधा सीधा कैलकुलेशन है कैलकुलेटर की, और कुछ भी नहीं है। तो ये काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी आ जाएगी 968,000। इतनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी उस मैस के ऊपर जब वो जाएगा 44 सेकेंड, जो ये मैंने लिखा हुआ है, जो कि ट्रैवल करेगा 44 फिट पर सेकेंड, एक सेकंड में 44 फिट जाएगा। तो उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो ज़मीन जिस पावर से उसको नीचे खींच रही होगी, वो पावर है KE 9,68,000। ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको बहुत मुबारक हो जनाब, आपने चैप्टर आज 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया 10th क्लास साइंस ग्रुप। कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो लाजमी जो है वो मैसेज कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें, और अपनी अच्छी तरह मैथ्स की तैयारी भी करें। बहुत शुक्रिया।